हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और क्लास 6 की बुक है मेरे पास जिसका चैप्टर नंबर 1 मैं आपको इस वीडियो में हिंदी में समझाऊंगी और उसके बाद इसका बुक वर्क भी पूरा कराऊंगी। शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर इंग्लिश में दिया हुआ है तो मैं आपको हिंदी में इसको समझाने वाली हूँ। हर एक लाइन की हिंदी में आपको बताऊंगी तो आपको चैप्टर जो है वो ध्यान से समझना है। तो चैप्टर का नेम है विटी बीरबल। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ दिया हुआ है बिफोर यू रीड, यानी सबसे पहले पढ़ने से पहले कुछ और भी जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, बीरबल के बारे में। जैसे अकबर द ग्रेट नॉट अ लिटरेट पर्सन हिमसेल्फ, जो अकबर था वो एक बहुत बड़ा यानी कि खुद महान पढ़ा लिखा नहीं था, बट नोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन, लेकिन वो शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छे से समझता था। प्रोवाइडेड सपोर्ट टू फाइन आर्ट एंड लिटरेचर, इसीलिए उन्होंने कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। द 9 ज्वेल्स ऑफ नवरत्न, उनके दरबार में 9 नवरत्न थे। कॉम्प्राइज्ड ऑफ पोइट्स, म्यूजिशियन, एडवाइज़र, जिसमें कुछ कवि थे, कुछ संगीतकार थे, कुछ सलाहकार थे और बहुत कुछ विद्वान लोग भी थे। वन ऑफ दिस पॉपुलर नवरत्न वाज द विटी बीरबल, उनमें से एक चतुर व्यक्ति बीरबल भी था। हु वॉज ऑल्सो अ पोइट एंड एन ऑथर, जो कि एक कवि भी था और लेखक भी था। बीरबल विट एंड विजडम लीड द एम्परर, जो बीरबल की बुद्धिमानी के कारण वो बादशाह ने उसे अपने दरबार में बुलाया। टू इन्वाइट हिम टू बी ए पार्ट ऑफ द रॉयल कोर्ट। द एम्परर ऑल्सो bestowed upon him the titles बीर means the brain and बल मीन्स द स्ट्रेंथ, यानी बादशाह ने उसे राजा और बीरबल की उपाधि दी। बीर का मतलब था बुद्धि और बल का मतलब था ताकत। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। एम्परर अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डिलीकेसियस, सम्राट अकबर स्वादिष्ट चीज़ों के बहुत शौकीन थे। एंड हैड अ ग्रेट टेस्ट फॉर पान, उन्हें पान बहुत पसंद था। स्पेशली दोज माउंट वाटरिंग वंस, खासकर स्वादिष्ट पान। दैट शौकत अली रोल्ड आउट, जो शौकत अली बनाता था। इट्स सो हैपन वन अनफॉर्चुनेट डे, एक दिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ। द कोट ऑफ लाइम अप्लाइड कोट थिकर, पान में चूना ज्यादा लग गया। द एम्परर हैड हार्डली टेकन अ स्मेल बाइट, सम्राट ने जैसे ही एक छोटा सा कोर लिया, यानी एक छोटा सा साइड पान का जब खाया, His tongue seemed to be on fire, उनकी जीभ जलने लगी। Flying into rage, गुस्से में आकर, he sent for शौकत अली, उन्होंने शौकत अली को बुलाया। Your पान burn my tongue, तुम्हारे पान ने तो मेरी जीभ जला दी है। You deserve the severest punishment, तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शौकत अली was now trembling, शौकत अली डर के मारे कांपने लगा। Go fetch me a bag full of best lime, जाओ अच्छा चूना लेकर आओ। Relieved that his life was spared, he went to a nearby shop, जान बचने पर राहत मिली, वह दुकान पर गया। Have you started making pickles, दुकानदार ने मजाक में पूछा, अचार बना रहे हो क्या? ऑफ कोर्स नॉट, आई एम ओनली फॉलोइंग द एम्परर कमांड, नहीं मैं तो राजा का आदेश मान रहा हूँ। यानी जब वो जाता है, शौकत अली जाता है दुकान पर चूना लेने के लिए, तो दुकान वाला मजाक में पूछता है कि क्या तुम अचार बना रहे हो क्या? तो वो कहता है नहीं, मुझे तो राजा का आदेश है, मैं राजा के आदेश से यहाँ पर आया हूँ। महेश दास सेड, महेश दास यानी बीरबल ने कहा, हैव अ बिग बॉल फुल ऑफ प्योर घी, दरबार जाने से पहले एक कटोरा घी पी लो। शौकत अली ड्रंक ऑल द घी, शौकत अली ने पूरा घी पी लिया। मेक श्योर ही ईट्स ऑल द लाइम, सैड द एम्परर, सम्राट ने कहा इसे सारा चूना खिलाओ। यानी जो चूना दुकान से मंगाया गया था शौकत अली के द्वारा, तो बीरबल ने क्या किया कि उसको पहले से ही उसको बहुत सारा घी पिला दिया। और उसके बाद जब वो वापस से दरबार में गया, तो जब राजा ने उसको बहुत सारा चूना खाने के लिए बोला कि शौकत अली स्टार्टेड ईटिंग, शौकत अली चूना खाने लगा। हिज स्टमक वाज चूर्निंग इन पेन, उसके पेट में दर्द हो रहा था। व्हेन द एम्परर अपीयर्ड, जब सम्राट वापस आए, ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। शौकत अली हेल एंड हर्टली, शौकत अली ठीक ठाक खड़ा है। हाउ कम यू
यू आर स्टिल ऑल राइट। तो राजा पूछता है शौकत अली से कि तुम ठीक कैसे हो। आई हैड ए बॉल ऑफ घी बिफोर आई केम। तो शौकत अली बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था, जब मैं चूना लेकर वापस यहाँ पर आया था तो मैंने बहुत सारा घी पी लिया था। हु गेव यू द आइडिया। तो राजा पूछता है कि ये सलाह तुम्हें किसने दी। तो शौकत अली बताता है कि ये मुझे सलाह महेश दास ने दी, यानी कि बीरबल ने दी। महेश दास, यू मीन बीरबल। तो महेश दास बोलता है कि इसका मतलब तुम बात करो, बीरबल की बात कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ, यू ओ योर लाइफ टू बीरबल, तुम्हारी जान बीरबल ने बचाई है। बीरबल, डिड यू टेल दिस रैच। बीरबल, क्या तुमने इसे ऐसा करने को कहा। यस, वन डज इट वैन वन हैज़ टू ईट समथिंग हार्मफुल। हाँ, जब कोई हानिकारक चीज़ खानी हो तो ऐसा करते हैं। हैड इट नॉट बीन फॉर दैट बॉल ऑफ घी, अगर उसने घी नहीं पिया होता, द पुअर मैन वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, तो वह वहाँ पर मर जाता। ही मेक्स द बेस्ट पान, यह शहर का सबसे अच्छा पान बनाता है। गो मेक पान फॉर अस, जाओ हमारे लिए पान बनाओ। नो सर, नथिंग एट ऑल, नहीं महाराज, कुछ नहीं कहना, वो पूछता है। तो यहाँ पर जो है जो पूरी की पूरी स्टोरी थी, तो वो ये बताती है कि जो बीरबल थे, बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से शौकत अली की जान बचा ली। उसने घी पीने की सलाह दी जिसमें चूने का असर कम हो गया। जो चूना उसने खाया था उसका असर वो कम हो गया। तो यहाँ पर हो गई ये स्टोरी पूरी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि कितने चालाक थे बीरबल, जिसने अपनी बुद्धिमानी से उस आदमी की जान बचा ली और जिसको राजा ने पनिशमेंट किया था। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, और बुक वर्क देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ वर्ड मीनिंग जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिए हुए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन को फिल कर दिया है। इसके बाद दिए हुए हैं कंप्लीट द सेंटेंस। तो लेसन में ही जो कुछ लाइनें लिखी हुई थी तो वो सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर हाफ हाफ लिखे हुए हैं तो वो पूरे करने हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस के आंसर नोट करने हैं। तो क्वेश्चंस आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। आप आंसर क्वेश्चन अपनी बुक से उतार कर आंसर यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और ये 5 वाला आपको खुद से करना है, क्योंकि इसमें मैनी टाइम्स वी वेट फॉर द राइट टाइम टू आस्क। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम सही समय का इंतज़ार करते हैं कुछ सही बोलने के लिए। तो लाइक अवर पेरेंट्स और टीचर, अपने पेरेंट्स से बोलने के लिए, टीचर से बोलने के लिए हम सही समय का इंतज़ार करते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है कि हमें बोलने व्हाट डू यू थिंक स्टॉप अस फ्रॉम स्पीकिंग राइट अवे। तो हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये आंसर आपको खुद से देना है। बाकी 4 क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक पैराग्राफ, यानी स्टोरी दी हुई है, और उसी में से आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन फिल करने हैं। पहले स्टोरी रीड करनी है, फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन फिल करने हैं। मैंने यहाँ पर ये फिल कर दिए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पेज पर सेंटेंस दिए हुए हैं, अंडरलाइन करना है फ्रेजेस विच हैव बीन पर्सनलाइज एंड द वर्ड्स ऑफ इंडिकेट पर्सन ह्यूमन क्वालिटी। तो ह्यूमन क्वालिटी जो है वो अंडरलाइन करनी है। ये भी मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद है नेक्स्ट पेज पर फ्रेम सेंटेंस फॉर द सुटेबल गिवन हेयर। तो सेंटेंस बनाने हैं, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। चैप्टर हमारा हो गया है यहाँ पर 1 कंप्लीट। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, और सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी सोल्यूशन के साथ में प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी और क्लासेस के वीडियो भी आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा।